हेलो दोस्तों, आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में हिंदू लोगों द्वारा मनाई जाने वाली सबसे बड़ी छुट्टियों में से एक दशहरा की है, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यह 9 दिवसीय नवरात्रि के समापन पर मनाया जाता है, इसलिए हर साल तारीख बदलती रहती है। इस वर्ष दशहरा 2023 की आरंभ तिथि 15 अक्टूबर से लेकर 2023 24 अक्टूबर तक है। विजय मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 2:43 के बीच पड़ता है। दशहरा 2023 नज़दीक आते ही इस रंगीन और महत्वपूर्ण भारतीय उत्सव के लिए दशहरा 2023 की आरंभ तिथि और समाप्ति तिथि के बारे में तैयारी करने की जानने का समय आ गया है। दशहरा 2023, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, एक छुट्टी है जो अपने समृद्ध इतिहास, अनुष्ठानों और आशाओं के माध्यम से लोगों को एकजुट करती है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। आइए जानते हैं इसके इतिहास, इसके महत्व, उत्सव की शुभकामनाएं और महत्वपूर्ण विजयदशमी की पूजा रीति रिवाजों का पता लगाएं, जो इस त्यौहार को भारतीय संस्कृति के प्रिय घटक के रूप में दर्जा देने में योगदान करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मुख्य हिंदू छुट्टियों में से एक है जो नवरात्रि के समापन का प्रतीक है, दशहरा है। यह उत्सव रावण पर भगवान राम की विजय का जश्न मनाता है। यह महिषासुर राक्षस पर देवी दुर्गा की विजय का भी स्मरण कराता है। इस दिन आतिशबाजी और रावण के पुतले का जलाना बुराई की हार का प्रतिनिधित्व करने वाला आम उत्सव है। एक महत्वपूर्ण हिंदू अवकाश दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। दशहरा नवरात्रि का 10वां दिन है। देवी दुर्गा के सभी अवतारों के सम्मान में 9 दिवसीय त्योहार के समापन का प्रतीक है। इसे विजय दिवस या विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय को याद करने के लिए मनाते हैं, जबकि अन्य इसे रामायण के महान युद्ध से जोड़ते हैं। दशहरे के बाद दिवाली उत्सव मनाया जाता है, जिसे हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में विजयदशमी या दशहरा के रूप से जाना जाता है। दशहरे के 20 दिन बाद सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाई जाने वाली छुट्टियों में से एक है, जो कि दिवाली है, जो रावण पर विजय के बाद राम के घर की वापसी का जश्न मनाती है। दशहरे का प्राथमिक संदेश यह है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और लोग इस दिन समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि 2023 के 9 दिन दिवाली की शुरुआत दशहरे की सफलता से होती है, जो 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव के समापन का भी प्रतीक है। 2023 में 12 नवंबर को दिवाली की तारीख होगी। आप वहां 2023 में नवरात्रि के 9 दिनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत का हर क्षेत्र अलग अलग परंपरा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ दशहरा मनाया जाता है, लेकिन वे सभी पर अच्छाई की जीत देखने की खुशी साझा करते हैं। बड़े पैमाने पर जुलूस, रावण दहन, रामलीला और कन्या पूजन कुछ प्रचलित रीति रिवाज हैं। इसके अतिरिक्त दशहरा पूरे देश में दान और हथियारों की पूजा, शस्त्र पूजा के साथ मनाया जाता है। दशहरा विजयदशमी उत्सव। दशहरा के बारे में कई किंवदंतियां हैं, जो कि उत्सव के महत्व को समझाती हैं। उत्तर भारत में दशहरा रामायण के अनुसार मनाया जाता है। अयोध्या के राजकुमार राम को उनके राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। राम की पत्नी सीता के साथ वह और उनके भाई लक्ष्मण जंगल में निर्वासितों के रूप में रहे। एक दिन लंका के भयानक राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। बंदरों की सेना और लक्ष्मण की सहायता से राम ने उसे बचाने के लिए लंका पर हमला कर दिया। दोनों सेनाओं में कई दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा। राम के लिए शक्तिशाली रावण को हराना काफी कठिन था। परिणाम स्वरूप राम ने 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग पहलुओं की प्रार्थना की और तब तक राम मजबूत हो गए जब तक वह रावण को हराने में सक्षम नहीं हो गए। विजयदशमी परंपरा, अनुष्ठान और संस्कृति। गंगा दशहरा के अवसर पर भक्त प्रयागराज, गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी जाते हैं, जहां वे गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। वाराणसी के विशेष रूप से अपने जीवंत गंगा दशहरा के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। रामलीला प्रदर्शन, रावण की मूर्ति को जलाना, देवी दुर्गा की पूजा करना, शास्त्रों की पूजा। कई भक्तों नदी में स्नान की
धार्मिक प्रक्रिया के साथ साथ दशाश्वमेध घाट पर अपने होने वाले मनमोहक गंगा आरती समारोह में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। रामलीला और दशहरा। रामलीला एक रामायण नाटक है जो पूरे भारत में विशेषकर उत्तर भारत में प्रदर्शित किया जाता है। दशहरे के लिए आवश्यक है। रामलीला थिएटर का प्रदर्शन पूरे भारत में विशेष रूप से उत्तर भारत में आयोजित किया जाता है। एक विस्तृत थिएटर में भोजन के साथ रामायण से भगवान राम ने रावण पर कैसे विजय प्राप्त की, इसकी कहानी बताई जाती है। दशहरे पर भगवान राम द्वारा रावण का वध करने के साथ साथ कथा का समापन होता है। प्रदर्शन के बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के चित्र जलाए जाते हैं। लाखों दर्शक खुले मैदान में शो देखते हैं क्योंकि कई कलाकार विभिन्न भागों को चित्रित करते हैं। दोस्तों, मेरा यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।